श्री गौर हरि की जय। जय पतित पावन परमरद्धितम परम करुणामय विष्णुपादष्टोत शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव जो की जय। जय नित्रीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत शत श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्रीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। जय शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल श्री नरसिंह देव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। जलंधर स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा माधव मंदिर की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान प्रधान शिव भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय परम पूजनीय समस्त दंडी पाद गण की जय। मठवासी वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय। जलंधरवासी सब वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय। जय श्री चैतन्य चरतामृत की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय परम पूज्य श्री राधा मोहन दासाधिकारी प्रभु जी की जय। जय परम पूज्य नित्रीला पुरुष श्री नंदलाल दासाधिकारी प्रभु जी की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ए छाई गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। युवन्ता प्रविश्या मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्या अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वक्कादिन प्राणं नमो भगवे पुरुषाय तुभ्यं। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सबसे पहले मैं अपने पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणा में शिला गुरुदेव के श्री चरणार विंद में, परम गुरुदेव के श्री चरणार विंद में, शिला प्रभुपाद के श्री चरणार विंद में, श्री रूपानु गुरुवर्ग के श्री चरणार विंद में, अनंत कोटि गौर भक्तों के श्री चरणार विंद में, अनंत कोटि वैष्णवों के श्री चरणार विंद में असंख्य कोटि षष्ठम दंड प्रणाम करते हुए यदमदास उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता। तत्पश्चात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, श्री राधा माधव जी, भगवान श्री नरसिंह देव के श्री चरणां का ध्यान करते हुए असंख्य कोटि षष्ठम दंड प्रणाम द्वारा इस अधमदास की यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपकी कीर्ति गान केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर पाऊँ, ऐसी शक्ति संचालित कीजिए, ऐसी इस दास पर कृपा कीजिए। इसके बाद समुपस्थित एवं ऑनलाइन इस कथा का श्रवण कर रहे मेरे परम पूजनीय गुरुवर्ग एवं आदरणीय गुरु भाई, श्रोतृविंद, मातृविंद, सबके चरणों में दंड प्रणाम करते हुए ये अधमदास सबकी हेतु की कृपा प्रार्थना कर। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्वी का विधारी श्री राधा माधव जी की अपार कृपा से कल हमने श्री राधा अष्टमी का जो महोत्सव है बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही आनंद के साथ मनाया। सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को खूब आनंद प्राप्त हुआ। जैसे हर साल होता है विशाल रूप से, वैसे तो नहीं, लेकिन जितने को भक्त लोग आए, वैष्णवजन आए, और बाकी जिन्होंने ऑनलाइन इस महोत्सव का दर्शन किया, सभी उन पूजनीय वैष्णवों और भक्तों को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि यही महोत्सव है श्री राधा रानी का प्रकटे जो कि रावल ग्राम में हुआ। श्री विश्वभानु महाराज और कीर्तिदास सुंदरी को अवलंबन करके भगवान की जो आराधनी शक्ति हैं, अर्थात आराधिका शक्ति श्रीमती राधिका जी ने लीला की, ये प्रगट लीला, ये प्रगट महोत्सव सभी भक्तों को आनंद प्रदान करता है, सभी वैष्णवों को खूब आनंद प्रदान करता है। तमाम ब्रजवासी पूरे ब्रजमंडल में और इसके अलावा पूरे विश्व में जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त हैं, सबके हृदयों में आनंद ही आनंद उमड़ जाता है, क्योंकि श्रीमती राधिका जी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। और कल हमने संकीर्तन का भी खूब आनंद लिया और राधा जी की महिमा, राधा जी के नाम की महिमा भी हमने श्रवण की। श्री राधा तत्व के बारे में कुछ संक्षेप में कहा गया, विस्तार बहुत है, बहुत गंभीर विषय है श्री राधा तत्व। जब भगवान के निजजन पार्षद गुरुदेव की कृपा होती है तब ही ये तत्व प्रकाशित हो पाता है, क्योंकि परम आराध्यतम गुरु महाराज जी श्री राधा गोविंद के निज पार्षद हैं। उनकी कैसे सेवा करनी है, उनका क्या तत्व है,
वो गुरुदेव ही हमें बताते हैं, उनकी कृपा से ही हृदय में प्रकाशित होता है। तो बड़ा ही गंभीर विषय है श्री राधा तत्व। भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। ये श्लोक हमने कल भी सुना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस श्लोक में 3 बार भगवान श्री कृष्ण ने जोर देकर के कहा है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः। बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, बार बार सत्य कहता हूं, बिना राधा की कृपा के किसी को भी मेरी कृपा या मेरा प्रसाद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए नारद जी को भी भगवान ने यही कहा, प्रेम भक्तो यदि श्रद्धा मत प्रसादम यदिच्छसि, तथा नारद भावेन राधा या राधको भवः। बड़ा सुंदर श्लोक है। प्रेम भक्तो यदि श्रद्धा मत प्रसादम यदिच्छसि, तथा नारद भावेन राधा या राधको भवः। यदि प्रेम भक्ति पाने की इच्छा हो, प्रेम समुद्र में हिलोरे लेने की इच्छा हो, उसमें यदि तुम्हारी श्रद्धा है और मेरे प्रसाद को अर्थात मेरी कृपा को पाने की इच्छा रखता है कोई, नारद जी को निमित्त बना के भगवान कह रहे हैं, तथा नारद भावेन, राधा या राधको भव, हर समय राधा जी का नाम जपते रहो, राधा जी का नाम जपते रहो। जी भगवान कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर में राधा जी के नाम की जो महिमा आई, बड़ी सुंदर महिमा। राधा राधेति जो बुर्यात स्मरणम कुरुते न रहा, राधा राधेति जो बुर्यात स्मरणम कुरुते न रहा, सर्व तीर्थेषु संस्कारात सर्व विद्या प्रतनवान। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। राधा राधेति जो बुर्यात स्मरणम कुरुते न रहा, सर्व तीर्थेषु संस्कारात सर्व विद्या प्रतनवान। जो राधा जी के नाम का उच्चारण करता है, राधा राधा जपता रहता है, स्मरण करता है, कीर्तन करता है, जो भी नर जो भी प्राणी, मानो उसको सारे तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है, सारी विद्या उसके अंदर अपने आप आ जाती है। जो हर समय राधा जी का नाम जपता रहता है, राधा जी का स्मरण करता रहता है, सर्व विद्या प्रतनवान, अपने आप ही सारी विद्या उसके अंदर आ जाएगी। विद्या अपने आप आ जाएगी। इसलिए श्री राधा नाम अति पावन है। श्री राधा जी की शरण में जाने मात्र से ही
हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की मुख्य वाक्य हैं, राधा नाम की इतनी महिमा है क्योंकि भगवान की अलादनी शक्ति है। आनंददायिनी, कल भी मैंने बताया था, आनंद प्रदान करने वाली, मतलब राधा जी की शरण में जाने पर हमें तो आनंद मिलता ही मिलता है क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान से कृष्ण की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर क्षण जो आनंद प्रदान करती रहती हैं, आनंददायिनी। अब देखिए, राधा जी के बारे में हमने अपने परम आत्म गुरु महाराज के मुखारविंद से सुना कि कृष्ण ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कैसे? दोनों एक ही हैं, स्वरूप में दोनों एक ही हैं। अलग किस लिए हुए? विशुद्ध प्रेम को दिखाने के लिए, जगत में विशुद्ध प्रेम को दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरी टांग में दर्द हो रहा है, तो मैं अपने सिर को दबा रहा हूं अपने हाथ से या अपनी टांग को दबा रहा हूं। अब इसके पीछे क्या काम कर रहा है? मेरी शक्ति काम कर रही है, शक्ति है मेरे में तभी दबा पा रहा हूं। तो मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं कि अपनी शक्ति को अलग कर दूं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो अपनी शक्ति को अलग कर देते हैं। जिस शक्ति का नाम है आह्लादनी शक्ति, आराधिका शक्ति, और छोटू में राधिका, राधिका है। इसलिए उनकी जो आह्लादनी शक्ति हैं, आराधिका शक्ति हैं, यानी कि भगवान के अंदर से ही प्रकट हुई हैं। क्योंकि कृष्ण का तत्व जब हम गंभीर रूप से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो भगवान के अंदर से ही प्रकट हुई है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्होंने अपनी शक्ति को अलग कर दिया। एक ही स्वरूप है। लीला स्वादन के लिए, इस जगत में विशुद्ध प्रेम को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी आह्लादनी शक्ति को अलग किया है और जीवों को आनंद देने वाली, कैसे भगवान का प्रेम पाने से आनंद मिलता है, कृष्ण की प्राप्ति से ही हमको आनंद मिलेगा, ये श्रीमती राधिका जी हमें कृपा करके देती हैं। उनके अनुगत्य में जो सिद्ध महापुरुष आते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेकर के हम जब भजन करते हैं तो ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद स्वरूप भगवान से कृष्ण की प्राप्ति होती है। जो रसो वही सहा, रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, उनकी प्राप्ति होती है। और आह्लादनी का मतलब जो हर क्षण हर पल कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती हैं, आनंद देती रहती हैं, उनको राधिका शक्ति कहते हैं। राधा शब्द का संस्कृत में एक वहां पे अर्थ लिखा, आराधना। हर समय जो कृष्ण की आराधना में मग्न है उनको राधा कहते हैं। तो राधा की कृपा के बिना कृष्ण का मिलना असंभव है, कृष्ण का दर्शन असंभव है। राधा जी जिन पर कृपा करेंगी, सिधाम वृंदावन में, पूरे ब्रज में, जिनके मुख पे देखो बस एक ही नाम है, राधे राधे। चाहे वो साइकिल पे चलने वाला, पैदल चलने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टांगा चलाने वाला, मोटर गाड़ी चलाने वाला, हर एक के मुख में अरे भैया राधे राधे। क्योंकि वृंदावन की ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री हैं श्रीमती राधिका जी।
जिन पर श्री राधा जी कृपा कर देती हैं उनको ही वृंदावन से बुलावा आता है। परम कृपालु परम दयालु श्री राधा जी, उनकी शरण ही हम सबको गोविंद का प्रेम दिलाएगी, राधा गोविंद का प्रेम हमें मिलेगा। तो दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। एक है दोनों। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा कि भगवान है विषय विग्रह और श्री राधा जी हैं आश्रय विग्रह। यानी कि भगवान ने अपनी शक्ति को अलग करके अपनी शक्ति से आनंद पाने के लिए, यानी कि लीला स्वादन करने के लिए ये लीला की है। अपराकृत गोलोक धाम वृंदावन में नित्य लीला चलती रहती है। सबसे उच्चतम है राधा गोविंद का प्रेम। तो राधा कृष्ण दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। वो दोनों एक ही हैं, बस लीला के लिए अपने आप को भगवान ने अपनी शक्ति को अलग किया है लीला के लिए। श्री राधा जी का तत्व इतना गंभीर है। अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने इसको सबसे उच्चतम माना है। अचिंत्य भेदा भेद, भगवान एक रूप से विषय विग्रह हैं और एक रूप से आश्रय विग्रह हैं। स्वयं कृष्ण ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। मतलब कृष्ण की जो अलादनी शक्ति श्रीमती राधिका जी, वो उनके अंदर से प्रकट हुई है। दोनों एक ही तो हैं। तो बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन को छोड़ के एक क्षण भी कहीं दूर नहीं जाते, वो ब्रज का जो प्रेम है उसी के लिए कहा है श्रीनाथ चक्रवर्ती जी ने, अरद्यो भगवान ब्रजेस्तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासना ब्रजवधुवर्गेण्य कल्पिता। आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनया, किनकी आराधना करनी चाहिए? जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। आराध्य भगवान ब्रजेस्तनया तद्धाम वृंदावनम, जिनका धाम वृंदावन है। जैसे गोपियों ने उनकी उपासना की, आराध्य भगवान ब्रजेस्तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासना ब्रजवधुवर्गेण्य कल्पिता। जैसे गोपियों ने अपना सब कुछ समर्पित करके उनकी उपासना की, उसी प्रकार करना चाहिए। उसी प्रकार उपासना करने से ही राधा गोविंद का प्रेम मिलेगा। दोनों को एक साथ रख करके ही उपासना करनी होगी, भजन करना होगा, भक्ति करनी होगी, सेवा करनी होगी। अकेले कृष्ण को नहीं, राधा कृष्ण को भजना होगा, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान का दर्शन नहीं मिलेगा। आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। जैसे सूर्य की रोशनी आती है, रोशनी निकलते ही हम सब कुछ देख पाते हैं, उसी प्रकार से राधा जी उनकी शक्ति हैं। उनकी कृपा से ही हम कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे, तमाम तत्व को जान पाएंगे। जिन पर राधा जी कृपा करेंगी तभी श्याम सुंदर का दर्शन मिलेगा। तो राधा तत्व बड़ा गंभीर है। जितने भी और सब उमा रमा इत्यादि सब उनके अंदर से प्रकट हुई हैं, मूल हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण मूल हैं, जिनके बारे में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कहा कृष्ण के बारे में, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोके मृणंती युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वे सर्वाएं स्वयं भगवान हैं,
एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है कृष्ण। बाकी उनके अंश हैं या अंश के अंश जितने भी अवतार निकलते हैं अंशी कृष्ण हैं। जैसे मूल में कृष्ण है ऐसी मूल में श्री राधा जी हैं। श्री राधा जी उनके अंदर से प्रकट हुई हैं, उनकी अलादनी शक्ति हैं। कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण का प्रेम मिले उसके लिए श्री राधा जी की कृपा अत्यावश्यक है। तभी भगवान कह रहे हैं प्रेम भक्तो यदि श्रद्धा मत प्रसादम यदिच्छसी तथा नारद भावेन राधया राध को भवा। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारद जी से कह रहे हैं। राधा जी अत्यंत दयालु कृपालु हैं। आज वृंदावन धाम में हम जो जाते हैं, ब्रजमंडल धाम में, इसके मूल में श्री राधा जी हैं। आज जो हम गिरिराज महाराज जी का दर्शन करते हैं इसके मूल में श्री राधा जी हैं। श्री जमुना जी में हम स्नान करते हैं, प्रणाम करते हैं, जमुना का जल अपने ऊपर डाल के अपने को पावन करते हैं, इसके मूल में श्री राधा जी हैं। कैसे कैसे श्री राधा जी हैं? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर प्रकट होने जा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा, अपराकृत गोलोकधाम वृंदावन में, श्री राधे मैं धरातल पर लीला करने के लिए जा रहा हूं, तुमको मेरे साथ चलना होगा। तो श्री राधा जी कहती हैं, श्याम सुंदर, जहां पे गिरिराज महाराज नहीं है, जहां पे जमुना जी नहीं है, ये गर्ग संहिता में है, जहां पे गिरिराज महाराज नहीं है, जहां पे श्री जमुना जी नहीं है, जहां पे वृक्ष राशि कोष भूमि नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगी। देखिए कौन कह रहा है? श्री राधा जी कह रही हैं श्याम सुंदर से। ताब श्याम सुंदर कहते हैं, राधे बस इतनी सी बात, इतनी बात के लिए तू मेरे साथ धरातल में नहीं चलना चाहती, लीला में सहयोग नहीं करना चाहती? मैं अभी के अभी इन सबको प्रकट किए देता हूं, अभी के अभी। ताब श्याम सुंदर ने क्या किया? अपराकृत गोलोकधाम वृंदावन में श्री गिरिराज जी हैं, श्री जमुना जी हैं, ब्रजचासी को जो भूमि है, अपराकृत गोलोक वृंदावन से ही जमुना जी को, गिरिराज महाराज को और ब्रजचासी को, उस भूमि को इस धरातल पर प्रकट किया। आज हम गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, इतना आनंद मिलता है। आज हम जमुना जी में स्नान करते हैं, जमुना जी का जल छिट्टा मारते हैं, ब्रजचासी को उस भूमि परिक्रमा लगाते हैं। ये श्री राधा जी के कारण ही भगवान ने इस धरातल पर इन्हें प्रकट किया। कितने दयालु कृपालु हैं हमारे मंगल के लिए, हमारे मंगल के लिए, क्योंकि लीला करनी है। उन लीलाओं को हम सुन सुन करके आनंद प्राप्त करें, उनका कीर्तन करके हम आनंद प्राप्त करें, हम सबको राधा गोविंद का प्रेम मिले। हम जीवों पर कृपा करने के लिए, हमें प्रेम दिलाने के लिए श्री राधा जी ने श्याम सुंदर से कहा, जहां गिरिराज जी नहीं है, जहां जमुना जी नहीं है, जहां पे वृक्ष राशि कुछ भूमि नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगी। कितनी कृपा है श्री राधा जी की। वो जो गोलोकधाम में गिरिराज महाराज थे वो इस धरातल पर आ गए। वो जो जमुना जी थी अपराकृत गोलोकधाम वृंदावन में, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, व्यक्ति 84 के चक्रों में ही घूमता रहता है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। जहां तक बस
वैकुंठ तक जा सकेगा, उससे ऊपर तो गोलोकधाम वृंदावन में कौन जाता है। बहुत भजन हो तब जा करके, भगवत कृपा हो तब जा करके पहुंचता है। लेकिन उस गोलोक वृंदावन से जो प्राकृत है, वहां से गिरिराज जी का यहां प्रकट होना, जमुना जी का प्रकट होना, वृक्ष राशि को उस भूमि का प्रकट होना राधा जी के कारण हुआ। इसके मूल में राधा जी हैं। पूरा ब्रजधाम ही राधा जी के कारण है, क्योंकि अधिष्ठात्री हैं। वहां की जो सरकार है वो श्रीमती राधिका जी हैं, अधिष्ठात्री हैं वहां की। तो राधा जी जिन पर कृपा करेंगी उनको ही ब्रजधाम में जाने का मौका मिलेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का मौका मिलेगा, जमुना जी में स्नान करने का मौका मिलेगा, जिन पर श्री राधा जी की कृपा होगी। बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। बिना राधा की कृपा के भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं मेरी कृपा किसी को नहीं मिलेगी। राधा जी जिन पर कृपा करेंगी उनको ही बुलावा आएगा श्रीधाम वृंदावन से, ब्रजमंडल धाम से, तभी वो परिक्रमा लगा पाएगा, गिरिराज का दर्शन कर पाएगा और ब्रजवासियों का दर्शन कर पाएगा। ऐसे नहीं हो जाता। राधा जी जिन पर कृपा करती हैं उनको ही श्याम सुंदर का दर्शन मिलता है, कृपा मिलती है। सारे तीर्थ ब्रज में बसते हैं। मानसी गंगा देख लो, केदारनाथ देख लो, बद्रीनाथ देख लो, सारे ब्रजमंडल में भगवान ने प्रकट कर दिए। एक ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा देने से सारी परिक्रमाएं हो जाती हैं। तो जो राधा गोविंद का प्रेम पाना चाहता हो, सर्वोपरि है ब्रजमंडल धाम। ये राधा तत्व है, अभी बहुत गंभीर है राधा तत्व। विषय विग्रह, आश्रय विग्रह। दुनिया के लोग तो बस टीवी देख करके जितना कुछ जान पाते हैं उतना ही उनको पता है। कृष्ण का वास्तविक तत्व क्या है, श्री राधा जी का वास्तविक तत्व क्या है, इसके लिए शुद्ध भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा, शुद्ध ग्रंथों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितामृत है, श्री चैतन्य भागवत है, श्रील कृष्णदास गोस्वामी जी ने, श्रील वृंदावन ठाकुर जी ने और हमारे जो षड गोस्वामी हैं उन्होंने जो राधा तत्व प्रकाशित किया, चाहे श्री जीव गोस्वामी जी हैं, उनको सुनना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी राधा तत्व के बारे में हम सही रूप से जान पाएंगे। और राधा जी कितनी कृपालु दयालु हैं, कैसे कृपा करती हैं। श्री राधा जी ना कृपा करती तो ब्रजमंडल धाम ना हम दर्शन कर पाते। मूल में श्री राधा जी हैं और श्री राधा जी कैसे कैसे कृपा कर की उन्होंने इस जगत में हमारे जीवों पर, हमारे कल्याण के लिए, कि हमें प्रेम मिले, प्रेम के रास्ते पर हम आए। आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ब्रजमंडल धाम में आ रहा है। आज ये मैसेज जो है हमारे गौड़ीय परिवार के द्वारा, जितना भी हमारी रूपानुग धारा है, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा पृथ्वी ते आछिजत नगर आदि ग्राम। जिधर पृथ्वी में सारे नगर गांव होंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे नाम का प्रचार होगा। तो राधा तत्व बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे हम। राधा तत्व के बारे में 2, 4, 5 दिन हम सुनेंगे। कैसे कैसे राधा जी ने कृपा की कि हमारे को प्रेम की प्राप्ति हो, हम गोलोक वृंदावन में जाएं, उसके लिए श्री राधा जी ने कैसे कृपा की इस जगत पर, जगत के जीवों पर, ये हम आगे कल सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अभी संकीर्तन होगा। हमारे पूज्यपाद हरिप्रसाद प्रभु जी सुंदरकांड से संकीर्तन करेंगे। गुरुदेव की विशेष कृपा है। आइए संकीर्तन श्रवण करें। बोली राधा रानी की, रावल धाम की, बोलिए श्री विश्वभानु महाराज की, कीर्तिदास सुंदरी की, ब्रजवासी वृंद की। जय। भास्कर को भेजो इधर, माइक उतार लेगा। अच्छा नहीं लगता ना भास्कर, वो उधर ही मस्त रहते हैं। उठना चाहिए हमको, उठ के माइक लगा देगा, अच्छा नहीं लगता। हम वो निकल गया वो। हाँ लगाया, लगता नहीं ना, लगाया। हेलो। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्रीमती राधा रानी की जय। भास्कर वीडियो सब वीडियो इसका भी सही है। इधर तो नहीं, थोड़ा किधर बना रखा है। करो इधर करो। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare
जय श्री गुरु गोरख बिहारी की जय। जय गुरु गुरुनामणि तेरा भविष्यों की सुपाठ परिग्राह आचार्य श्री नंदी स्वामी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जय। जय श्री चैतन्य गौर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा लीला भविष्यों की सुपाठ भक्ति देवी परमानंद गोस्वामी महाराज जय। जय लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती रूपा जय। परमहंस गौरकृष्ण स्वामी महाराज जय। सच्चिदानंद भक्ति जय। वैष्णव सर्वहंस जगन्नाथ स्वामी महाराज जय। बलदेव दास प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास गोस्वामी प्रभु की जय। पतित पावन श्री वृंदावन ठाकुर की जय। जय सनातन भक्त श्री गोपाल भक्तदास गोस्वामी प्रभु की जय। जय सर्व विघ्न विनाशकारी श्री देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। प्रभु महाराज की जय। अमरीश महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौर भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय समर्थ श्री गांधी पासन की जय। समर्थ मतवासी भक्त वृंद की जय। जय प्रभु जी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। बोल प्रेमानंदे हरि जय। बोल श्री हरि प्रसाद प्रभु जी की समागत भक्त वृंद की सदा श्रावणकारी वैष्णव भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की बोल प्रेमानंदे Wow.